नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला का 22 जनवरी होगा पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा। इसीलिए उसकी पूर्व संध्या 21 जनवरी आंध्र भक्त श्री राम मंदिर विष्णुपुर में रखा गया विशेष तरह का कार्यक्रम। इस दौरान कोल्हान के कार सेवकों को भी किया जाएगा सम्मानित। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हम अपील पे गए थे, सिर्फ यहाँ का प्रोग्राम हम संयोजकों ने अपने ऊपर दिया। किसके बैनर के थ्रू हो रहा है? इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन था। कोई बैनर नहीं है, ये राम भक्त लोगों का राम भक्त लोगों के, क्योंकि ये बैनर बोलने से आप एक पैसे की अनुभूति दिला देते हैं हमें कि ये इसने किया, इसका फल मिलने के समय एक उनके प्रति अपना आभार जमशेदपुर में कहिए कि ऐसे फूल चिपका जाता है, उसी तरह कुछ अक्षत फूल उनके सर पर डाल रहे हैं कि आप लोगों की मेहनत का ये फल है कि कार से कि आज हमें राम का सर्वोत्तीर्थ यात्रा के 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में हमारा बहुत दिनों से जो परिकल्पित राम मंदिर है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। उसकी पूर्व संध्या 21 जनवरी रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक हम लोगों ने कोल्हान के सभी राम भक्त कार सेवकों के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा है। तो बेसिकली पूरे हिंदुस्तान इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने स्पेशली अपने क्षेत्र से राम मंदिर की तरफ क्या योगदान रहा उस पर हमने अपना विचार रखा है। और उसके हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में उस समय के जो हमारे कार सेवक थे फैल गए हैं, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। करीब 250 कार सेवकों ने कोल्हान से उस समय मंदिर 90 और 92 के कार सेवा में सहयोग किया था, और उनमें से 111 कार सेवकों ने कंफर्म किया है कि वो उस दिन जमशेदपुर में इस प्रांगण में रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 125 लोग वहाँ उस दिन रहेंगे जिन्होंने उस समय कार सेवा में पार्टिसिपेट किया था। कार सेवा में जो अयोध्या तक गए थे, ऐसे कई लोग थे जो अयोध्या जाने के क्रम में पकड़े गए थे या बीच में उतर गए थे, हट गए थे, लेकिन पूरे कार सेवा को जिन्होंने कंप्लीट किया था या जिनको मारा पीटा गया था अयोध्या जाकर या जेल में डाले गए थे, वैसे लोगों का अभी वो उस समय के जो प्रचारक थे हमारे कोल्हान के वो भी अभी यहाँ आ रहे हैं। और इस मंच पर अभी के कोल्हान के प्रचारक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो रहेंगे और हमारे संचालक कोल्हान के वो रहेंगे। इसके साथ हमारे इस प्रोग्राम में 2 लोगों को हमने चिन्हित किया है जो धर्म से सेवा की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना विचारधारा है कि जो विचार से लोगों को अभिभूत कर एक बड़े परिकल्पना को परिभूषित कर सके, वैसे लोगों को हमको सम्मिलित करना है। श्री राजेश कुमार सिन्हा जी जिन्होंने उस समय कार सेवा में सहयोग दिया था, मेरे पिताजी, उनकी प्रेरणा से ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और उसके अलावा श्री RK अग्रवाल जी PM मॉल उन्होंने चलाया है, वो काफ़ी अच्छे समाज सेवी, उनको हमने कर्म से सेवा के ऊपर के लिए रखा है। और धर्म से सेवा के लिए हम लोगों ने मोनू भट्टाचार्य जी जो कालीबाड़ी और ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के संचालक हैं उनको, और उसके अलावा भारत सेवा संघ से श्री स्वामी मुक्तानंद महाराज जी को हम लोगों ने रखा है। इसके अलावा शहर के विभिन्न संस्थानों से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। इस प्रोग्राम की पूरी संयोजना हम कर रहे हैं। किसी से भी हमने फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगा है, क्योंकि भगवान राम ही इसको पोषित कर रहे हैं, लेकिन उनकी सहभागिता इनको सम्मान देने में रहेगी। इसमें आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिंघभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स, यंग इंडियंस जमशेदपुर, लघु उद्योग भारती, जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन, जमशेदपुर होटलियर्स एसोसिएशन, जमशेदपुर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, गोल्ड माइन के यहाँ के भारत के एकमात्र गोल्ड माइन ओनर जो कि जमशेदपुर से ओन करते हैं वो रहेंगे। उसके अलावा आपके RSS से जुड़े कुछ संस्था के सीनियर लोग रहेंगे, गोरक्षा से रहेंगे, अखाड़ा प्रमुख रहेंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लोग रहेंगे, CBMD और खादी ग्रामोद्योग के झारखंड के चीफ रहेंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, नमन, राम मंदिर के पूरी कमेटी, ऐसे विभिन्न संस्थाओं ने हमें पूरा सहयोग देके कहा है कि
शाम को 3 से 6 बजे तक वो सारे लोग यहाँ पे सम्मिलित होंगे। ये जो प्रोग्राम है वो तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, लेकिन सोच भी पैदा करना है अपने अगले टारगेट को लेने के लिए। जैसे अगर राम जन्मभूमि बन रहा है, कृष्ण जन्मभूमि, और इस पर तो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी परिकल्पना के लिए हमें अब अपने दिमाग को तैयार करना है और ऐसे बौद्धिक लोगों को, समाज को उसके तरफ प्रेरित करना है। और वैसे बड़े कार्यक्रम जो है, जैसे अगर एकीकृत भारत बनना है या ये बनना है, तो वैसे लोगों को आज हमको सेवा से जोड़ना है। हम रातों रात लोगों, और राम को हम परफेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्सन मानते हैं। अगर कोई युवा है तो वो समझ सकता है कि आपके घर में राम से पूजनीय ही नहीं है, उसके साथ साथ अगर जिसके घर में राम पूजा जाएगा, उसके यहाँ राम से एक अच्छा बेटा बनेगा, एक अच्छा बाप बनेगा, एक अच्छा भाई बनेगा, एक अच्छा पति बनेगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेवा की भावना जागृत हो, इस परिकल्पना के साथ इस प्रोग्राम को लिया गया है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो युवा चाहते हैं कि हम सबको राम मंदिर अयोध्या पहुँच जाए, तो सारे लोग एक साथ अयोध्या नहीं पहुँच सकते, अभी तो शुरू हो रहा है। तो उसके लिए एक बड़ा सेल्फी कॉर्नर का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे उस मंदिर के सेम मॉडल को बनाया जाएगा और मंदिर की मूर्ति जो वहाँ पर स्थापित होने वाली वो रहेगी, और नीचे भगवान राम जैसे वो दरबार में बैठे हैं माँ सीता और पूरे अपने लोगों के साथ, और उनके पैर के पास बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि लोग अपने सेल्फी और उसको बना सकें और इस फीलिंग को ला सके अपने मन में कि राम हमारे अंदर है। तो राम को अगर आप फीलिंग ला रहे हैं तो राम जैसे बनने के लिए आपको प्रेरित भी होना पड़ेगा। ये हमारा आइडियोलॉजी है। उसके अलावा कुछ लोगों को लग रहा है कि उस दिन हम पूजा करें, ये करें, तो हमने राम मंदिर में उस दिन, राम मंदिर बिष्टुपुर इस मंदिर प्रांगण में हमने एक व्यवस्था कर रहे हैं कि आप उस दिन पुष्पांजलि दे सके राम रक्षा स्तोत्र के साथ अयोध्या को मान के। और भगवान सब जगह सर्वव्यापी हैं, तो वो आपकी जो आपका पुष्पांजलि है वो उन तक पहुंचेगा। और उसके बाद एक प्रसाद का प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा, और कुछ और प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि भजन संध्या, रामधुन रखा गया है 6 से 8, और विभिन्न, मतलब राम के नाम पर तो पूरी की पूरी समाज आ गई है, तो अंकल के थ्रू और भी बहुत से प्रोग्राम किए जाएंगे, बट मेनली ये कास्ट होगा। इस प्रांगण में हम हो सकता है जगह उतना नहीं दे पाए, आपके माध्यम से हमारा सविनय निवेदन है, जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो उसको पहुंचाए, और जो प्रिंट मीडिया, जो टीवी मीडिया से रिलेटेड है, वो हमारे कुछ मेन प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर सके उस दिन। तो उसके अलावा 22 को हमारा जो अयोध्या राम जन्मभूमि में वहाँ पर मंदिर का होगा, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट का प्रोग्राम है। दोनों दिन 21 और 22 को छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के जैसा ये मंदिर प्रांगण सजाया जा रहा है। हम एक अपील पे गए थे बाजार समितियों के पास, और उसके पास से हमें कंफर्मेशन मिली है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, बिष्टुपुर ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, चाहे साक्षी बाजार समिति हो, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि सिर्फ अपने घरों में नहीं, अपने दुकानों में करेंगे। और मैं आपको खुशी खुशी ये बता सकता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग थे, लोगों को लगता है जो मुस्लिम के द्वारा चलाया जा रहा दुकान है, और ऐसा उन्होंने भी हमें हामी भरी है कि हाँ उस दिन हमारा बड़ा प्रोग्राम है और हमारी लाइटिंग होगी। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे इंडस्ट्री और लोग रिलीजन और इसको भूलकर राम के लिए एक आदर्श पुरुष मान के, जो उसको भगवान माने वो सही, जो उसको आदर्श पुरुष माने वो सही, उसको परिकल्पना करके हम